नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो साथियों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय विष्णु विष्णु भगवान जरूर लिख देना। साथियों, आज की कहानी का टाइटल आप जान गए होंगे कि आखिर श्री विष्णु जी ने बताया कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या होता है और उसके 10 फायदे भी मिलते हैं। आखिर जान लेते हैं क्या फायदे हैं साथियों। जी हाँ, आपने सही सुना। श्री विष्णु जी ने बताया कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या होता है और क्या फायदे मिलते हैं। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए इस वीडियो की तरफ निकल लेते हैं। इससे पहले यदि आप हमारी इस प्यारी सी वीडियो में खो ना जाओ, इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देना साथियों, आज के समय में हम आपके लिए बता दें, यदि लोग गाली भी देते हैं तो उसे भी कुत्ते के नाम से बुलाते हैं और यह कहानी कुत्ते के ही आधार पर बनी हुई है साथियों। एक समय की बात है साथियों, विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया के नीचे अपना आसन लगाकर लेटे हुए थे। तभी वहां से नारायण नारायण करते हुए साथियों नारद जी गुजरते हैं और वे विष्णु भगवान से कहने लगते हैं, नारायण नारायण। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी ने कहने लगते हैं, हे नारद जी, आपका अचानक से इस समय आना कैसा हुआ। तभी साथियों नारद जी कहने लगते हैं कि हे विष्णु जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और वह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तभी विष्णु भगवान कहने लगते हैं कि हे नारद, यदि आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है उसको निसंक होकर के मुझे बताने की कृपा करें। तभी साथियों नारद जी कहने लगते हैं कि हे विष्णु जी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने देखा कुछ लोग तो कुत्ते को घर से मारकर भगा देते थे, कुछ लोग रोटी का टुकड़ा एक उस कुत्ते को डाल दिया करते थे। ऐसा क्यों था? आखिर जो लोग कुत्ते को रोटी डालते थे उन्हें आखिर क्या फायदा मिलता है, और जो उसे डंडा मारकर भगा देते थे आखिर उन्हें कौन सा पाप लगता है। तभी साथियों विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा कि आखिर मैं उसमें यह भी बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या फायदे होते हैं और कुत्ते को घर से भगाने से क्या नुकसान होता है। तभी विष्णु जी कहने लगे, आइए इस कहानी पर गौर कर लेते हैं, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। तभी नारद कहने लगे, हाँ जी विष्णु जी, मैं इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। तभी साथियों विष्णु भगवान कहानी शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इससे पहले यदि हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा उसे बहुत ही अच्छी कामयाबी मिलेगी और उसे बहुत ही सफलता मिलेगी। वह ये कहानी एंड तक देख लेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी, उसके हाथों से कभी अनर्थ नहीं होगा। तभी साथियों भगवान विष्णु कहानी को प्रारंभ कर देते हैं और कहने लगते हैं कि एक समय की बात है, एक काला कुत्ता रहा करता था और वह हर रोज हर किसी के घर में, एक नगर में हर किसी के घर जाया करता था और शाम के लिए और सुबह के लिए वह एक एक टुकड़ों के लिए प्रत्येक घर हाजिरी लगाया करता था। वह सुबह शाम हर रोज सभी के घर जाया करता था, लेकिन उसे एक भी टुकड़ा खाने के लिए नहीं मिलता था, अन्यथा उसे मार करके घर से भगा और देते थे। साथियों वह भूख के मारे लथपथ रहता और वह साथियों भूख की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और उसे साथियों भूख मिटाने के लिए कहीं भी एक रोटी का निवाला भी नहीं मिलता था साथियों। तभी साथियों एक समय की बात है, वह कुत्ता जो था वह भूख से लथपथ था, उस पर रास्ता भी नहीं चली जा रही थी। वह गुस्से में उस गांव से निकल जाता है। तभी साथियों वह गांव से निकल जाता है और एक ब्राह्मण की कुटिया पड़ती थी साथियों, उस कुटिया के पास में पहुंच जाता है। जब साथियों वहीं पर बैठा हुआ था और वह ब्राह्मण उस कुटिया से बाहर निकला, तभी साथियों वह कुत्ता जो था उस ब्राह्मण से कहने लगता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आप बहुत ही ज्ञानी दिखते हो,
मैं भूख से लथपथ हूँ। इस गांव में मुझे एक रोटी का निवाला भी नहीं मिला है। क्या आप मेरी भूख को शांत कर सकते हो? आप कृपा करके मुझे एक रोटी का निवाला दे दीजिए, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तभी साथियों ब्राह्मण कहने लगता है कि इतने बड़े गांव में तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया किसी ने। तभी वह कुत्ता कहने लगता है, हे ब्राह्मण, यदि मैं आपसे कहूँगा तो आप विश्वास नहीं मानोगे और ना ही मेरी बातों का एक भी विश्वास करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहने लगते हैं, यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो, मैं उस पर बहुत ही ध्यान दूंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ लूंगा। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, ठीक है ब्राह्मण, मैं अपनी अब बीती सुनाता हूँ। तभी साथियों वह कुत्ता उस महात्मा जी से कहने लगता है, हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है और कमाकर भी खाना हमें नहीं आता है और हमें कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए हम ठंडे में ठठरते और बरसात में भीगते रहते हैं कि हे ब्राह्मण, हमें आपकी तरह अनुशासन नहीं आता है, परंतु हमें एक बात तो आपकी तरह ज़रूर है। यदि हमें भूख लगती है तो खाने की हमें भी लगती है और हमें भूख भी लगती है, और यदि कोई मारता है तो हमें चोट भी लगती है और हमें आपकी तरह रोना भी आता है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान मुंह बंद थे। हम यह कह नहीं सकते हैं कि तुम्हारे जन्म पर जैसे नाच गाना होता है वैसे हमारे जन्म पर भी हुआ होगा क्या। आखिर हमें यह नहीं पता कि हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई की तरह बहुत ही नरम था और सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मैं जब यह सब देखा मैंने जब मैंने यह सब देखा रुई के बिछौना, तो मैंने सोचा मैं बहुत बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो सौभाग्य तो तभी फूटा था और मैंने देखा कि मेरी माँ जो है कुतिया, हम 8 बच्चों को पेट से चिपका करके एक प्यार के ढेर में पड़ी हुई थी। हम 8 भाई थे, बाकी 7 भाई तो सफ़ेद लाल अनेक प्रकार के थे, लेकिन मेरी किस्मत फूटी हुई थी। मैं ही अकेला काले रंग का था और सबसे छोटा भी था। इसलिए मैं कमज़ोर हो गया था, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास बहुत कम आया करती थी। उसे अपने पेट के लिए भी भोजन ढूंढना पड़ता था। हमें कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन एक बात तो थी, हमारी माँ जो थी वह 8 का ख्याल रखा करती थी। किसकी किसी की मजाल ये नहीं थी कि गांव का कोई मनुष्य भी हमारी तरफ झांक सकता था। कई बार तो उसे भोजन नहीं मिलता था तो वह भूखी प्यासी तड़पती रहती थी। कई बार तो भोजन की तलाश में उसे डंडे खाने भी पड़ते थे। तभी वह कुत्ता कहने लगता है, हे ब्राह्मण, आखिर भूख तो हमें भी लगती है। ऊपर से उसे अपने 8 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मेरी माँ जो थी उसे भूख चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को भी उसे देख करके उनका हृदय बिल्कुल भी नहीं पसीजता था। तो उसके डर से मेरी माँ के लिए चोरी चुपके घूमने पड़ते थे। चोरी चुपके घूम करके खाना वह चुपके से खाया करती थी, ताकि वह अपने 8 बच्चों को दूध पिला सके। कई बार तो ऐसा होता, जो बहुत ही खूंखार लोग होते थे वह हमारी माँ को घर में बंद कर लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से डंडों से पिटाई लगाते थे। जब मेरी माँ मेरे पास आती थी तो मैं देखता था कि उसके खून भी निकल रहे थे। तभी साथियों वह कुत्ता ब्राह्मण से कहने लगता है, आखिर हमारी माँ ने क्या बुरा कर दिया था। वह हमारे लिए और अपने पेट के लिए ही तो आखिर भोजन चुरा कर खा रही थी, और चोरी करने का हम लोगों को कोई भी शौक नहीं है। हम बिल्ली की तरह नहीं हैं जो पेट भरने पर भी उसको बद्दुआ देते हैं और चुरा चुरा करके खाते हैं। हम तो वो शख्स हैं जो मनुष्य को, यदि मनुष्य हमें एक टुकड़ा डालता है तो हम उसे 100 दुआएं दे जाते हैं। एक समय की बात है, ठंड बहुत तेज पड़ रही थी। शीतकाल की लहर चल रही थी। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और बहुत ही घनघोर बादल छाया हुआ था। शीतकाल ऐसी थी जो कि जमीन पर बर्फ जम रही थी। तभी हमारी माँ सब बच्चों को लेकर के एक झुंड पर बैठी हुई थी। तभी उनमें से हमारे 5 भाई मर जाते हैं और हमारी माँ उस पर बहुत रोई थी।
लेकिन मनुष्य को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हे ब्राह्मण, मनुष्य का तो कुछ नहीं बिगड़ा था, बिगड़ा तो ठंड से हमारा था। फिर उसके बाद में हम 3 भाई रह गए थे। उस इससे हमारी माँ बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही थी। एक समय की बात है, उसी नगर में एक राजा रहा करते थे। उसके यहाँ पर बहुत ही अच्छी दावत चल रही थी और वह हमारी माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वह देखती हैं कि यहाँ पर पकवान अच्छे हैं, तो वो बार बार वहाँ पर जाती है और बार बार वहाँ के लोग भगा देते थे। किसी को भी इतना तरस नहीं आ रहा था कि उसे एक रोटी खाने को फेंक दे। फिर उसके बाद में जब वहाँ से वो खाना चुराने के लिए भागी, तभी उस राजा के लोग जो थे वहाँ से उसके रौंद कर पीछे पड़ जाते हैं। तभी जो खाना खा रहे थे उन खानों को उलांग करके वह चली जाती है। इससे कोई भी भोजन नहीं करता है और वह कहने लगते हैं कि आखिर एक कुतिया का भोजन उलांगा हुआ हम नहीं कर सकते। उस दिन जब वह लांगा हुआ भोजन उसको मिला था तो उसे उस दिन बहुत ही सुख मिला था, लेकिन वह सुख जो था वह ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। उस दिन तो उसके लिए बहुत ही पेट भरकर खाना मिला था। तभी वह खाना खा करके वहीं पर लेटी हुई थी। इतने पर वह राजा के सैनिक आ जाते हैं और वह सैनिक जो थे वह उसे डंडों से मारने लगते हैं। उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसके लिए वहां से भागने का कोई अवसर नहीं मिला। तभी उसकी चीखें निकल रही थी। तभी उस गांव के लोग आए और कहने लगे, हे सैनिक, तुम ऐसे इतना मत मारो, क्योंकि भूख के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। इसे आखिर भूख लग रही होगी। यह तो एक अनजान पशु है, यह तो एक अनजान जानवर है। इसे आखिर मार करके आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो गया, जो आपका नुकसान होना था वो भी हो गया। फिर उसके बाद में वह उनसे बचते बचाते हमारे पास आई और यह कहानी हमारी माँ ने सारी हमें बता दी। एक समय की बात है, हे ब्राह्मण, कि किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे और वह रात महात्मा जो थे वह अपना चूल्हा चढ़ा करके आटा लगा करके पानी भरने के लिए गए थे। तभी साथियों वह कुतिया वहां पर पहुंच जाती है। तभी वह कुत्ता ब्राह्मण से कहने लगता है कि उस कुतिया ने सोचा कि यहाँ पर इस आटे का मालिक नहीं है, चलो मैं खा लेता हूँ। इतने पर वह ऋषि महात्मा जो थे वह आ जाते हैं और वह यह सोच करके बहुत ही पछताने लगते हैं और वह अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर मैं भी 2-3 दिन का भूखा था, मुझे भी भूख लग रही थी। तभी कुछ उस नगर के लोग आए और कहने लगे, हे महात्मा, आपका आटा इसने बिगाड़ दिया है और कल तो उस राजा का सारा पकवान बिगाड़ दिया था इसने। तभी वह महात्मा कहने लगे, हे भाई, मुझे क्या पता था कि यह कुतिया मेरे आटे को देख रही है। मैं यदि यह देखती तो मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद में वह ऋषि जो था वह अपनी छड़ी लेकर के उस कुतिया को पीटने लगा। तभी महात्मा कहने लगते हैं कि यदि तुम्हें रोटी खिलाने के मनुष्य फादी जान जाएगा तो शायद आपको नहीं मारेगा। तभी वह ब्राह्मण कहने लगते हैं कि सुनो, सबसे पहली रोटी घर की तो गाय की होती है और सबसे पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन भगवान के ऐसे विधान को भूल करके मनुष्य अपनी प्रजाति में पहुंच गया है। क्योंकि भगवान के विधान को भूल करके मनुष्य जो है अगली और पिछली रोटी खुद ही खा जाता है। इसका दुष्ट प्रभाव उसके जीवन पर ही पड़ जाता है, क्योंकि कुत्ता वह प्राणी है जो मनुष्य यदि उसको रोटी खिलाता है तो उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव भी उससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो जाता है और कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर पर धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और यदि आप पहले से भी कर्जदार हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु बहुत ही अच्छी होती है और खोया हुआ धन भी मिल जाता है। रोटी खिलाने से कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान उन जानवरों की ही, अनजान जानवरों की ही चिंता बहुत करते हैं।
जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं साथियों। क्योंकि मेरे साथियों, भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। क्योंकि साथियों, आपने तो सुना होगा कि कुत्ता रोता है तो कुछ अशुभ होता है, कुछ संकट आता है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कुत्ते का रोना सही नहीं होता है। तो जब कुत्ते रोएंगे ही नहीं तो अशुभ होगा ही नहीं। इससे कुत्ता खुश रहे, उसे सुबह शाम भोजन देना चाहिए। इस तरह विष्णु जी ने एक कहानी के माध्यम से नारद जी को सारे कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बता दिए। तभी नारद जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने मनुष्य जाति की आंखें खोल दी हैं। यदि यह वीडियो उसने पूरी देख ली होगी तो उसके घर पर कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो वह अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर के वहां से नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल जाते हैं और भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और बहुत ही आनंद के साथ रहने लगते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। जय श्री राम का धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।